नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। दोस्तों, ये जो विटामिन ई होता है ये एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं इसको, या फिर इसके अलावा इसको ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन भी होता है। ये जो विटामिन ई होता है इसका मेडिकल टर्म में नेम होता है टोकोफेरोल। और ये जो टोकोफेरोल होता है इसके पीछे काफ़ी राज होते हैं। जो विटामिन ई होता है इसके पीछे काफ़ी राज होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। तो चलिए बात करते हैं, जो विटामिन ई की कैप्सूल्स होती है ग्रीन कलर में आती है वो किस प्रकार यूज़ करनी चाहिए। मतलब उसको पंचर करके डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करनी चाहिए या फिर मुंह से नॉर्मल टेबलेट्स की तरह मुंह से लेनी चाहिए। और अगर लेते हैं तो ये किस प्रकार क्या क्या अपने को इफेक्ट्स शो करती है, क्या क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन सभी को पॉइंट्स को आज अपन कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो विटामिन ई जो होता है ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जब भी अपने शरीर में, अपने बॉडी में जो छोटी छोटी सेल्स होती है वो ऑक्सीजन अपटेक करती है, तो उसको ऑक्सीजन अपटेक करने के बाद में वो कुछ वेस्ट मटेरियल्स अपनी बॉडी में रख देते हैं। तो वो वेस्ट मटेरियल से क्या होता है कि अपनी स्किन के नीचे, जो एपिडर्मिस स्किन होती है उसके नीचे जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स वगैरह, वाइट हेड्स वगैरह जो होते हैं वो ठीक किए जाते हैं विटामिन ई जो कैप्सूल्स होती है इससे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो विटामिन ई होता है ये अपने शरीर के लिए ग्लोइंग विटामिन भी होता है। मतलब अपनी शरीर स्किन जो होती है वो कोई बॉडी पार्ट्स पे इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लैक एरिया हो जाता है। जैसे अपने आईज के आसपास जब भी स्किन इकट्ठी हो जाती है तो डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। अगर अपने जो एल्बो होता है, एल्बो के पीछे की स्किन जैसे इकट्ठी हो जाती है तो ब्लैक स्पॉट सा पड़ जाता है वहाँ पे। तो उस कंडीशन में ये जो विटामिन ई जो कैप्सूल्स होती है ये वहाँ पे ये डार्क सर्कल्स वगैरह, डार्क स्पॉट्स वगैरह नहीं पड़ने देता और स्किन को ग्लो भी रखता है, स्किन ब्राइट रखता है, ग्लो रखता है, जिससे ज़्यादा मतलब रिंकल्स नहीं आते। इसके अलावा जो स्किन्स होती है जहाँ पे ज़्यादा रिंकल्स होते हैं तो उस कंडीशन में भी ये जो मॉइस्चराइजिंग का काम करता है अपनी स्किन पे, और उस कंडीशंस में अपनी स्किन को रिंकल्स फ्री करने का काम करता है विटामिन ई। दोस्तों, इसके अलावा ये जो विटामिन ई होता है इसका बेनिफिट्स एलोपेशिया में भी देखा जाता है कि जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनके बाल झड़ने लग जाते हैं। तो जब वो इनटेक करते हैं विटामिन ई की कैप्सूल्स तो उसके बाद में उनके बाल झड़ने भी कम देखा गया है इसके यूजेज से। दोस्तों, ये तो बात हो गई अपन किस किस में यूज में ले सकते हैं। अगर किसी की जो स्किन होती है वो ड्राई रहती हो, एकदम रूखी रफ रहती हो, तो वो भी अपनी स्किन पे विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज में ले सकते हैं, जिससे मॉइस्चराइजिंग बनी रहे, वहाँ पे ग्लो रहे, स्किन ब्राइट रहे। तो इस प्रकार से ये विटामिन ई अपने शरीर में काम करता है और इस विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर किसी की स्किन जो होती है वो जैसे ऑयली स्किन हो, ऑयली मतलब उसकी स्किन पे हमेशा ऑयल बना रहता हो, तो वो इस विटामिन ई की कैप्सूल्स को बिल्कुल भी यूज में ना ले, क्योंकि वो और ज़्यादा ऑयली कर देगा स्किन को इनटेक करने के बाद में। तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्नी जैसी प्रॉब्लम्स या फिर पिंपल्स, जो छोटे बम्प्स होते हैं स्किन पे इन्फ्लामेशन के साथ में, वो देखने को मिल सकते हैं अगर ऑयली स्किन पे इसको आप अप्लाई करोगे तो। दोस्तों, ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी होती है उसके डिलीवरी के बाद में कुछ स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं एब्डोमेन पे, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये विटामिन ई के कैप्सूल्स कारगर माने गए हैं, बेनिफिशियल माने गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जो प्रेगनेंसी स्टेज में है, जैसे लेडीज होती है प्रेगनेंसी में है, या फिर लैक्टेटिंग स्टेज में मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, या फिर कोई पेशेंट है जिसके किडनी फेल की शिकायत है या फिर लीवर फेलियर की शिकायत है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में और हो सके उतना अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि उनमें ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी इसको कंज्यूम करती है तो बच्चे में टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर कुछ पेशेंट्स में जो विटामिन ई जो कैप्सूल्स होती है उसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी देखी जाती है।
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मतलब जैसे ही वो विटामिन ई की कैप्सूल्स को इनटेक करते हैं तो करते ही उनके पूरे शरीर में रेडनेस आ जाना, इचिंग चलना, इरिटेशन होना, पूरी बॉडी रेड हो जाना, आंखों से नाक से पानी बहना, बार बार स्नीजिंग, छींके आना। तो ये इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो हो सकता है इन इफेक्ट्स की वजह से उनके शरीर में जो विटामिन ई होता है उससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो, जिसकी वजह से इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशंस में वो इस दवा को कंटिन्यू ना रखें, तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों ये जो विटामिन ई की कैप्सूल्स होती है इनको आप पंचर करके डायरेक्ट स्किन पे लगा के ओवरनाइट सो भी सकते हैं। इसके अलावा इसको डायरेक्ट आप ओरली लेके निगल भी सकते हैं। तो दोनों ही बेस्ट माने जाते हैं। और इसको डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करने से पहले आप छोटी जैसे रिस्ट पे अप्लाई कर लो थोड़ी जगह में, या फिर ईयर के पीछे आप ट्राई कर सकते हो थोड़ा लगा के, जिससे पता चल जाए कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस तो नहीं है आपकी बॉडी में विटामिन ई कैप्सूल से। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।